हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए रिवीजन वीडियो का पार्ट 1 ला रहे हैं। इसमें आपको टोटल 4 वीडियो मिलने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम पिछले 2 साल के लगभग 1000 से अधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। यदि आप इन सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा में लगभग 15 से 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियोस से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भूटान देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो से किसे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। ये 8 देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, रूस, मालदीव, बहरीन और अमेरिका। अब 9वां देश है भूटान। भूटान देश की राजधानी है थिम्पू, यहाँ की राजभाषा है जोडखा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। भूटान देश की मुद्रा है नलट्रम। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है बांग्लादेश के एक व्यक्ति जिनका नाम है मोहम्मद यूनिस। अब आपको ओलंपिक से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। इसके 4 साल बाद 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में, 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। जबकि 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया है। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहरों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड बी, नितिन राकेश तथा जेरी विंड को यह पुरस्कार दिया गया है इनकी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुणे स्थित सेना खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है अब इसका नया नाम कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.5 मीटर दूर भाला फेंका था। नीरज चोपड़ा को बाइजू कंपनी तथा टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, 2021 में टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया। उनमें से एक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी हैं। प्रतिष्ठित 2022 के लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भारत से नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया है। 2022 के स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में नीरज चोपड़ा को पुरस्कार दिया गया है। नीरज चोपड़ा को 2021 का भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम राज्य का एक नेशनल पार्क है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और यह पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 2021 में असम में 2 राष्ट्रीय नए पार्क बनाए गए हैं, जिनमें से एक है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। दोनों असम राज्य में स्थित हैं। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि वर्तमान में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस को किस रूप में मनाया है? तो इसका राइट आंसर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर को कहां पर स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी लद्दाख में। अब आपको लद्दाख से कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर को भी लद्दाख में बनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जिसकी ऊंचाई है 19,300 फीट, यह भी लद्दाख के पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे के पास बनाई गई है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब इसका नया नाम कर दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ऑर्गेनिक राज्य बनने के लिए सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। लद्दाख वर्ष 2025 तक ऑर्गेनिक स्टेट बन जाएगा।
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 में हिम तेंदुए को अपना राजकीय पशु जबकि काली गर्दन वाली क्रेन को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। लद्दाख में लद्दाख का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा जिसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। लद्दाख की राजधानी है लेह। यहाँ पर 2 जिले हैं, लेह और करगिल। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ये 31 अक्टूबर 2019 को बना था। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने तमिल थाई वसदु को अपना राज्य गीत घोषित किया? तो इसका राइट आंसर है ए, तेलंगाना राज्य ने। इससे पहले भारत के पुडुचेरी ये जो तमिल थाई वसदु है ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भी आधिकारिक गीत है। इससे पहले भारत के 2 राज्यों का राजकीय गीत खुद का है। ये कौन कौन से हैं? कर्नाटक तथा उड़ीसा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल हैं R.N. रवि। तमिलनाडु राज्य का प्रमुख नृत्य है भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 29 जुलाई को। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये है भारत की महिला गीता मित्तल को। गीता मित्तल जिनको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी नियुक्त किया है। यहाँ पर नाम लिखा है वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं, कमांडिंग ऑफिसर बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, एक्टर सोनू सूद को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को गिलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मारिया रेसा को। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। हाल ही में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक है 150, जबकि पिछले साल 2021 में भारत की रैंक है 142। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 मारिया रेसा तथा दमित्री मोराटो को दिया गया था। मारिया रेसा जो कि फिलीपींस से हैं और दमित्री मोराटो जो कि रूस देश से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, गोवा के पणजी में। यहाँ पर फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। और इन्हीं फिल्म महोत्सव में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 में जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य को। उत्तर प्रदेश राज्य को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए भी प्रथम पुरस्कार से उत्तर प्रदेश राज्य को नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग जो कि भारत का 100वां स्मार्ट सिटी है। मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। गुड़ महोत्सव 2021 मनाया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है तमिलनाडु की टीम ने, जबकि विजय हरारे ट्रॉफी 2021 को जीत लिया है हिमाचल प्रदेश ने। अब आपको 6 भारतीय घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दी गई कप का संबंध किस खेल से है। तो ये हैं भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। 2021 का जो IPL है इसको चेन्नई CSK ने जीत लिया था। 2022 में IPL में 2 नई टीमों को शामिल किया गया। ये 2 नई टीमें हैं गुजरात टाइटंस तथा लखनऊ सुपर जायंट्स। इस प्रकार से वर्तमान में IPL में टोटल 10 टीमें हो गई हैं।
2022 का जो IPL है इसका टाइटल स्पॉन्सर है टाटा समूह। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 को हाल ही में जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यहाँ से NTPC CBT 1 में पूछा गया था कि BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर होगा 1928 को। BCCI का मुख्यालय मुंबई। BCCI के सेक्रेटरी हैं जैसा, BCCI के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो BCCI के सेक्रेटरी जैसा हैं इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है कोलंबो, श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरपर्सन हैं ग्रेग बारकेले, CEO हैं जियो पलाडिस, मुख्यालय दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। 2023 में पुरुष ICC क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेजन कंपनी के नए CEO कौन बन गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है D. एंडी जेसी। अमेजन कंपनी के फाउंडर हैं जेफ बेजास जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, जबकि पूरी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला तथा स्पेस एक्स। अब आपको कुछ प्रमुख कंपनियों के CEO के नाम याद रखने हैं, जैसे गूगल कंपनी के CEO सुंदर पिचाई, अमेजन कंपनी के एंडी जेसी, फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग, एप्पल के टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, ट्विटर पराग अग्रवाल, IBM अरविंद कृष्णा। NTPC CBT 1 में IBM का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेशन, जो कि अमेरिका देश की कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, WTO की पहली महिला प्रमुख कौन बनी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है C. नगोजी ओकोजा इविला जो कि नाइजीरिया देश की एक अर्थशास्त्री हैं। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है, इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। NTPC CBT 1 में WTO के सदस्य देशों की संख्या पूछी गई थी, जिसका राइट आंसर होगा 164। अगला क्वेश्चन है, WTO को किस संस्थान के स्थान पर रिप्लेस करके बनाया गया था, तो WTO को GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड नामक संस्था को हटाकर WTO बनाई गई थी। अब आपको महिलाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली उप राष्ट्रपति महिला बनी है कमला हैरिस, वर्ल्ड बैंक की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है भारत की अंशुला कांत, महासागर के सबसे गहरे बिंदु जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं कैथरीन डी सुल्विन, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं आयशा अजीज जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, देश की सबसे युवा महापौर बनी हैं आर्या राजेंद्रन जो कि तिरुवनंतपुरम केरल की महापौर मेयर बनी हैं, इनकी उम्र है 21 साल और भारत में मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 21 साल ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए हैथम अलगिस। ओपेक जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, इसका स्थापना होता है 1960 में। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी YS जगनमोहन रेड्डी को। YS जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो उत्तर होगा अर्जुन मुंडा को जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। अब आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक क्या है, कहीं पर भी आपको YSR दिख जाए तो सीधा आंसर टिक कर देना है आंध्र प्रदेश, क्योंकि YSR का फुल फॉर्म है यादगुड़ी सांदती राजशेखर रेड्डी जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिताजी का नाम था। इन्होंने अपने पिताजी के ही नाम पर सारी योजनाएं शुरू की है, जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलुई स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR नेतम योजना, YSR रायतू भरोसा योजना, YSR जलकम स्कीम, YSR जगन्ना विद्या कनका योजना, YSR नाडू नेडू योजना, YSR ला नेस्तम योजना। ये सभी योजनाएं जो हैं आंध्र प्रदेश राज्य की योजनाएं हैं।
आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। राजधानी है अमरावती। अमरावती जो शहर है भारत का पहला जस्टिस सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अमरावती शहर गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 2022 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद को। लेकिन यदि यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे बनाया गया है, तो उत्तर होगा हैदराबाद तथा मुंबई, 2 शहरों को। यहाँ पर बात की गई है हैदराबाद की। हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद को निज़ामों का शहर या मोतियों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद में ही 4 मीनार स्थित है जिसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। हैदराबाद में आपको हुसैन सागर झील तथा सलारगंज संग्रहालय मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था कि सलारगंज संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो उत्तर होगा हैदराबाद में। हाल ही में 2022 में 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया, जो कि 11वीं सदी के महान संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई है 216 फीट, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो उत्तर होगा गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में 2021 में भारत के श्रीनगर शहर को शामिल किया गया है। वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर में भारत के टोटल 6 शहरों को शामिल किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार किस राज्य में मिले? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे तथा तमांग और डेपो क्षेत्रों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा वेनेडियम खोजा गया है। यह भारत में पहली बार है जब इतनी ज़्यादा मात्रा में वेनेडियम को भारत में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा ईमान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब राज्य के द्वारा। पंजाब राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। पंजाब राज्य की कुछ अन्य योजनाएं इस प्रकार से हैं, जैसे हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, मेगा सरफेस वाटर सप्लाई योजना, सगुन नामक योजना, मेरा काम मेरा मान योजना, ये सभी योजनाएं पंजाब राज्य के द्वारा शुरू की गई हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी ने किस देश को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दी है? एनडीबी में पहले टोटल 5 देश थे। इस साल 2021 में 4 नए देशों को शामिल किया गया। ये 4 नए देश कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश, मिस्र, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ई उपरोक्त सभी। एनडीबी जिसकी स्थापना ब्रिक्स फोरम यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ने साथ में मिलकर किया है। अब एनडीबी में वर्तमान में टोटल 9 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, मिस्र, यूएई और उरुग्वे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में। अध्यक्ष है मार्कोस ट्रायोजो। इसकी स्थापना होती है 2014 में। अगला क्वेश्चन है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर होगा गुजरात के गांधीनगर में। यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसमें लगभग 100 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस साल का जो डिफेंस एक्सपो है इसका थीम था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अगला क्वेश्चन है इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड बी, हॉकी खिलाड़ी रामपाल तथा क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के दल के लिए सेफ डी मिशन के तौर पर किसे नियुक्त किया था? तो उत्तर होगा हरजिंदर सिंह को। हरजिंदर सिंह जो कि वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। जो बीजिंग 2022 ओलंपिक खेल थे इनमें भारत की तरफ से मात्र एक खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया। इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने एल्पाइन स्कीयर में पार्टिसिपेट किया। आरिफ मोहम्मद खान जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने अभ्युदय प्रोग्राम भी शुरू किया जो कि एक निःशुल्क कोचिंग सुविधा है। इसके अलावा किसान कल्याण मिशन योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी हर्षवंती बिष्ट को। अगला क्वेश्चन है देश का पहला स्मॉग टावर कहां पर स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली के कनॉट प्लेस पर। अगला क्वेश्चन है केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश को। अब आपको हॉकी से संबंधित 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, कोच हैं ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम। उड़ीसा राज्य ने भारतीय हॉकी टीम को अगले 10 साल तक स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया है। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन में, जिसके अध्यक्ष हैं भारत के व्यक्ति नरेंद्र ध्रुव बत्रा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला में किया जाएगा, जबकि महिला विश्व हॉकी विश्व कप का आयोजन 2022 में स्पेन तथा नीदरलैंड देश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी आलोक शर्मा। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में किया जाएगा, जबकि 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन UAE देश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा राज्य। इसी प्रकार से सभी लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान राज्य। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। 1 अप्रैल को हर साल उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार है रज महोत्सव। अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 15 जनवरी को। इस साल जो 2022 में मनाया गया यह 73वां भारतीय सेना दिवस था, जबकि भारत में हर साल एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बने हैं विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के नौसेना यानी कि जल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर होगा राधा कृष्ण हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बन गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक कौन होता है? तो उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति जो कि वर्तमान में हैं रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो अभी ये पद जो है खाली है क्योंकि बिपिन रावत जी का निधन हो गया था जो कि पहले भारत के CDS थे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग, जहां पर सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। अब आपको केंद्र सरकार की एक योजना का नाम याद रखना है जिसका नाम है फेम योजना। फेम योजना जो कि केंद्र सरकार की योजना जिसका उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। फेम योजना का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस योजना को 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी सबरीमाला मंदिर जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां से शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ से हिसार हरियाणा के बीच भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिजी देश की राजदूत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया जिनका नाम है नजाहत शमीम खान।
अगला क्वेश्चन है फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत की महिला जिनका नाम है रोहिणी गोडबोले। इसी प्रकार से भूटान देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को, जिसका नाम है नगदक पेलगी खोरलो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। मंगोलिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार RK सब्रवाल को दिया गया है। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है पद्म विभूषण, ये 2021 में भारत के जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया था। जापान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन भारत की श्यामला गणेश को दिया गया है। स्पेन देश का सर्वोच्च सम्मान 2021 में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड भारत के अमृति सेन को दिया गया है। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार 2021 दिया गया है अमूल कंपनी के CEO RS सोनी को। पत्रकार P साईनाथ को फुकोवा ग्रैंड पुरस्कार 2021 दिया गया है। 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है ओमान के स्वर्गीय सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, जबकि 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन हैं। अगला क्वेश्चन है अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीमों को किस राज्य ने स्पॉन्सर यानी कि प्रायोजित करने का निर्णय लिया? तो उत्तर होगा उड़ीसा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो उत्तर होगा साइखोम मीराबाई चानू को, जो कि एक वेट लिफ्टर हैं मणिपुर राज्य से। साइखोम मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोहम्मद आजम को। मोहम्मद आजम जो कि तेलंगाना राज्य से हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है G7 सम्मेलन 2021 को किस देश के द्वारा होस्ट किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, जबकि G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जर्मनी देश के द्वारा किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली के रोम में किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में। G20 फोरम क्या है? यह दुनिया के 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। G20 फोरम का भारत भी एक सदस्य देश है। लेकिन आपको ध्यान देना है जो G7 फोरम है इसमें 7 देश आते हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। G7 फोरम का भारत सदस्य देश नहीं है। अब आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम याद रखना है। यहाँ से आपके परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए संगठन का भारत सदस्य देश है या नहीं है। तो ये हैं कुछ संगठन जिनका भारत सदस्य देश है। यूनाइटेड नेशन, UN, NAM, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ब्रिक्स, SCO, G20, APEC, FATF, MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार ग्रुप, डोमेस्टिक, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये वो सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनका भारत सदस्य देश है। अब आपको उन सभी संगठनों का नाम याद रखना जिसका भारत सदस्य देश नहीं है। ये संगठन है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, G7 ग्रुप, आसियान कंट्रीज और नाटो। इन सभी संगठनों का भारत सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है B, केरल राज्य ने। इसी प्रकार से निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जबकि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। यहाँ पर साल्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को कनाडा साहित्य गौरव पुरस्कार दिया गया है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो उत्तर होगा बिहार राज्य। इस सूचकांक के मुताबिक भारत का सबसे कम गरीब यानी कि भारत का सबसे अमीर राज्य है केरल।
केरल का जो कोट्टायम जिला है भारत का एकमात्र जिला है जहां पर शून्य गरीबी दर्ज की गई, यानी कि कोट्टायम में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। नीति आयोग से हम संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के हाल ही में नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन केवेरी। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन NTPC CBT 1 में पूछा गया था। तो ये था आज का हमारा पहला वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसके बाद जो हमारे अन्य वीडियो आएंगे वो थोड़ा बड़े बड़े होंगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा के होंगे, क्योंकि जो परीक्षा है 9 तारीख को है, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सभी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं कवर हो जाएं।